राजकुमार स्टडी चैनल लर्न मैथमेटिक्स पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार। बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4 प्रश्नावली 3.4। पहला क्वेश्चन है, निम्न के सारव गुणनखंड ज्ञात कीजिए। फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ फॉलोइंग। क्वेश्चन बी है 15 एंड 25, 15 और 25 के हमने सारव गुणनखंड ज्ञात करने हैं। जैसा आपको पता है, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, 15 के गुणनखंड करने का तरीका है कि इसको भाग देना है। तो आपको पता है विभाज्यता के नियमों के अनुसार 15 को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 5 जा 15, तो 5 यहाँ लिखा, यहाँ 5 आए। उसके बाद फिर 5 से 5 को ही डिवाइड करना है। 5 1 जा 5, 5 एकम 5। इस तरह से हमने 15 को डिवाइड किया है, 15 के गुणनखंड बनाए हैं, 15 के फैक्टर बनाए हैं। अब हम बात करेंगे 25 की, 25 की। 25 को 5 से भाग करेंगे तो यहाँ 5 आएगा। 5 5 गुणा 5 25, तो 5 यहाँ लिखे। 5 5 जा 25, और 5 से दोबारा 5 को डिवाइड करना है तो आंसर आएगा 1। तो अब हमने यहाँ क्या लिखा कि 15 के कौन कौन से गुणनखंड थे। 15 के गुणनखंड जो बने वो 3 गुणा 5 गुणा 1। इस प्रकार 25 के जो गुणनखंड हैं वो कौन कौन से, 5 गुणा 5 गुणा 1। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ जो कॉमन गुणनखंड हैं वो कौन कौन से हैं। हमने कॉमन जो सारव गुणनखंडों को लाल रंग से लिखा है, जो दोनों तरफ हैं। 5 यहाँ भी है और 5 ये भी है। अब हम यहाँ देखेंगे अगर कि 5 ये 5 तो 25 में है, लेकिन दूसरा 5 15 में नहीं है। इसलिए जो दोनों में है वो 5 और 5 है, दूसरा 1 है। इसीलिए 15 और 25 के जो ज्ञात करने हैं। We have to find the common factor of 20 and 28। तो पहले हमने 20 को डिवाइड करना है 2 से। जब पहले हमने 20 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया, 2 दाया 20, 2 10 जा 20, तो 10 यहाँ लिखे। उसके बाद 2 से दोबारा भाग किया, 10 को 5 आंसर आया। फिर 5 को 5 से ही भाग देंगे तो यहाँ कितना आया, 1 आया। इसके बाद इस प्रकार से हमने 20 के गुणनखंड निकाले। तो 20 के गुणनखंड कौन कौन से हैं, 2 गुण। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न के 3 सारव गुणज लिखो। फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ फॉलोइंग। क्वेश्चन है 12 और 18 के सारव गुणनखंड हमने लिखने हैं। तो कैसे, पहले 3 लिखने हैं जो दोनों में है। तो पहले हमने लिखा 12 गुणा 3 गुणा 36, तो 12 तिया 36, 12 3 जा 36। अब आप यहाँ पे देखोगे कि हमने 12 एकम 12, 12 दूना 24 नहीं लिखा है। तो यहाँ पे मैंने 18 एकम 18 भी नहीं लिखा। कारण ये है कि 12 के जो पहले 2 गुणज हैं वो 18 के पहले गुणज के बराबर नहीं है। यहाँ पर बात हो रही है कि 3 सारव गुणज लिखने जो दोनों में कॉमन है। तो 12 3 36 और इधर 18 दूना 36। तो 12 और 18 का पहला जो सारव गुणज है वो 36 है। दूसरा हम बात करेंगे 12 छिके 72, 12 6 जा 72, 18 गुणा 4 72। तो दूसरा सारव गुणज कितना हुआ, 72, और इधर कितना है दूसरा, ये 72, और ये दूसरा सारव गुणज हुआ। अब तीसरा सारव गुणज कौन है, 12 नया 108, 18 छिके 108, 12 9 जा 108, और 18 इंटू 6 इज इक्वल टू 108। तो आप देखेंगे तीसरा जो गुणज है वो क्या है, 108 108। इस प्रकार हम इनके और भी आगे सारा गुण निकाल सकते हैं। तो 12 के 3 गुणज कॉमन जो है कौन कौन से हैं, 36 72 108, और इधर भी 36 72 108।
बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, 100 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखिए जो 3 और 4 के सार्वगुणज हैं। 3 के गुणज कौन कौन से हैं? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99। Multiple of 3 are 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99। अब हम बात करेंगे 4 के गुणज कौन कौन से हैं 100 से नीचे। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96। Multiple of 4 are 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92 and 96। अब हम देखेंगे जो 3 और 4 के सार्वगुणज हैं। द कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 4, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96। आप देखेंगे ये दोनों तरफ हैं, इसलिए ये क्या है, ये कॉमन मल्टीपल हैं। देखो पहले 12 इधर भी है और 12 इधर भी है, इसके बाद 24 यहाँ भी है, 24 यहाँ भी है, 36 इधर भी है 3 के मल्टीपल में और 36 4 के मल्टीपल में भी है, 48 इधर भी है और 48 इधर भी है। अब हम बात करेंगे 60 की, तो 60 इधर भी है, जो दोनों में कॉमन है वही लिखना है, वही सार्वगुणज कहलाता है। 60 के बाद 72 है, तो 72 इधर है और 72 इधर भी है। उसके बाद 84 इधर भी है और 84 इधर भी है। 84 के बाद हम 96 है, जो दोनों में कॉमन है। 96 3 का मल्टीपल भी है और 4 का भी है। तो इस प्रकार से the common multiple of 3 and 4 are 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 and 96। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं सह अभाज्य हैं? 18 और 35 बी है, 15 और 37 सी क्वेश्चन है, 30 और 415 डी है, 17 और 68 ई है, 216 और 215 एफ है, 81 और 16। अब हम एक एक एग्जांपल इनमें से एक एक क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पर कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कोप्राइम नंबर्स? क्वेश्चन वही है, तो हम करेंगे यहाँ पे एक क्वेश्चन 18 और 35। हमने चेक करना है क्या ये सह अभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो 18 के गुणनखंड कौन है? फैक्टर ऑफ 18 आर 1, 2, 3, 6, 9, 18। दूसरा है 35, तो 35 के गुणनखंड फैक्टर ऑफ 35 आर 1, 5, 7, 35। तो इसमें ये सह अभाज्य है कि नहीं है। जो कोप्राइम नंबर होते हैं, जो सह अभाज्य होते हैं, एक के अलावा उनका और कोई गुणनखंड कॉमन नहीं होता। तो इसमें देखिए आप, इनमें कोई भी और कोई गुणनखंड कॉमन नहीं है। 2, 3, 6, 9, 18 और इधर 5, 7, 35, यहाँ पर कोई भी गुणनखंड एक के अलावा कॉमन नहीं है। तो ये क्या है? सह अभाज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और एग्जांपल लेते हैं। सार्वगुणनखंड कॉमन फैक्टर 1,
इनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही है, तो ये सहभाज्य है। अगला क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का है। वही क्वेश्चन है, एक हमने किया, एक और करेंगे, बाकी क्वेश्चन आप खुद करेंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन डी, 17 और 68 हम चेक करेंगे। पहले 17 के गुणनखंड देखेंगे, फैक्टर ऑफ 17 कौन कौन से आए। फैक्टर ऑफ 17 है 1 एंड 17, 1 और 17। अब हम देखेंगे कि दूसरा है 68, 68 के गुणनखंड कौन कौन से हैं, 1, 2, 4, 17, 34, 68। अब यहाँ पर देखिए सारा गुणनखंड कौन कौन से हैं, कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। तो कॉमन फैक्टर है 1 और 17। दो संख्याओं के बीच में जब एक के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर आ जाए तो वह सहभाज्य नहीं होता, तो वो नंबर कोप्राइम नंबर नहीं होता, वो भाज्य संख्या होती है। तो हमने दो एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 5 में से कर लिए, एक सहभाज्य का और एक एक भाज्य का। 17 और 68 क्या है, आपस में भाज्य संख्याएं हैं। तो बाकी जो क्वेश्चन है वो आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है, किस अन्य संख्या से यह सदैव विभाजित होगी। A number is divisible by both 5 and 12, by which other number be always divisible। तो वो कौन सा नंबर है, एक संख्या है जो 5 और 12 दोनों से विभाजित हो जाती है। तो सिंपल सी है, 5 और 12 से, तो हम क्या करेंगे, 5 और 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आंसर आएगा, 60। आप ध्यान दीजिए, 5 गुना 12 बराबर है 60, 60 को 5 से भाग देंगे तो 12 आंसर आएगा, और 60 12 से भी विभाजित हो जाता है और 5 से भी विभाजित हो जाता है। तो दूसरी एक और ऐसी और कौन सी संख्या है, किस अन्य संख्या से सदैव विभाजित हो जाती है, कि 5 और 12 को अगर हम गुना करेंगे तो ऐसी और कौन संख्या है जो हमेशा ही उसको डिवाइड करेगी, तो वो खुद 60 है। द नंबर विल बी डिविजिबल बाई 60, संख्या अवश्य ही 60 से विभाजित होगी। 60 ही एक ऐसी दूसरी संख्या है, अन्य संख्या है जिससे 60 ही, जिसकी इसने बात की है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एक संख्या 12 से विभाज्य है और कौन सी संख्याएं हैं जिनसे यह संख्या विभाज्य होगी। A number is divisible by 12, by what others number will that number be divisible। एक संख्या है जो 12 से विभाज्य है, और वो कौन सी संख्या है जिनसे यह संख्या विभाज्य होगी, मतलब कोई संख्या है जिसको हम 12 से भाग दे सकते हैं, और कौन कौन सी संख्या है जिनसे वो संख्या विभाजित होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 12 के गुणनखंड निकालेंगे, फैक्टर ऑफ 12। तो आप देखेंगे कि 12 के फैक्टर कौन कौन से, 1, 2, 3, 4, 6, 12। 12 के गुणनखंड और कौन कौन से हैं, 12 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6, 12 है। इसीलिए वो संख्या 1 से 2 से 3, 4, 6 व 12 से विभाजित होगी। जिस संख्या के लिए पूछ रहा है कि वो कौन सी संख्या है जिनसे वो संख्या विभाजित होगी, तो वो संख्या 1, 2, 3, 4, 6 व 12 से विभाजित होगी। Therefore, number will be divisible by 1, 2, 3, 4, 6 and 12। बच्चों आज हमने एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन किए। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। अगर ज्यादा समझ आपको तब आएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।